हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। अक्सर ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में कि मूवमेंट्स पूछे जाते हैं कि मूवमेंट्स कौन से हैं, कब लॉन्च हुआ, कि इसमें कौन शामिल था, कैसे था, ये वर्ड हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आईएनसी के नाम से जानते हैं। तो ये किसने बनाया था? ये जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसने बनाया था? A.O. हुमे ने बनाया था। कब बनाया था? 1885 में इसका फॉर्मेशन किया था। उसके बाद ये थे कौन? ये इंग्लिशमैन थे जो भी रिटायर्ड सर्वेंट थे। कैसे थे? रिटायर्ड सर्वेंट थे। इन्होंने क्या किया था? आईएनसी का संगठन किया था। उसके बाद हम दूसरा अगर बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल के अगर पार्टीशन की बात की जाए तो बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? बंगाल के अगर पार्टीशन की बात की जाए तो बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था 1905 में हुआ। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, वो भी 16 अक्टूबर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर। वो भी कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है। तब उस समय क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जो थे दोनों संगठन को क्या करना चाहते थे? जो ब्रिटिश थे वो अलग करना चाहते थे, जिससे क्या कर सके इनका, अगर ये एक साथ रहते तो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होता। तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? पार्टीशन कर दिया बंगाल का। तो मुस्लिम को अलग रखा गया और उसमें मुस्लिम को अलग रखना था और जो हिंदू थे उनको अलग रखना था। तो इस तरह से कार्य किया गया। तो ये कब किया गया था? ये 16 अक्टूबर 1905 में इसका वर्क हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो था कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ये कब हुआ? ये आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट होने लगे। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो आइटम्स होते थे, गुड्स होते थे जो बाहर से आते थे, उनका विरोध होने लगा। और उसमें विरोध जब होने लगा तो उसमें ये लॉन्च किया गया कि हाँ, यहीं पर जो भी आइटम्स या गुड्स बनेगा वो क्या होगा? वो केवल इंडियंस का ही होगा, इसी देश का होगा, ना कि बाहर से आएगा। तो इस बेसिस पर क्या होने लगा? स्वदेशी मूवमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1905 में। उसके बाद 1905 में 1906 की बात करते हैं तो उसमें एक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, मुस्लिम लीग का संगठन हुआ। तो इस संगठन के बेसिस पर बात की जाए तो इसके लीडरशिप कौन थे? इसके लीडरशिप थे सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। वो भी कहाँ के थे? ढाका के थे नवाब। और दूसरे कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। ये दोनों थे। इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग का संगठन किया था। तो ये क्या थे? इन्हीं के लीडरशिप के आधार पर क्या होता? मुस्लिम लीग या मुस्लिम संगठन का फॉर्मेशन हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसके बाद सेशन, तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। हुआ कब था? लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं 1916 में हुआ था। इसमें साइन हुआ था। वो भी क्या? समझौता। वो भी समझौता किसके बीच में हुआ था? एक तो मुस्लिम लीग जो था, दूसरा इंडिया कांग्रेस जो थी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। उसके बाद जो है हमारा जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग मैसेकर की बात की जाए तो ये कब हुआ था? 1919 में। इसमें क्या हुआ था? ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में क्या? जिस दिन लोहरी का टाइम था उस दिन सभी लोग क्या हुए थे? बैठे हुए थे एक जगह पर। ठीक है। जलियांवाला मैसेकर ये कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। इसमें इसको अपॉइंट किया गया था। इसमें अपॉइंट किया है जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर ने क्या किया? ऐसे बिना सोचे समझे क्या कर दिया था? फायर कर दिया था। किस पर? पीपुल्स पर। और जिसमें क्या होते? बहुत लोग मारे गए थे। वो भी कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये याद रखना। वो भी कब हुआ था? अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? अप्रैल 1919 में। वो भी 13, वो भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और अगर आगे बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। खिलाफत मूवमेंट इसकी बात की जाए तो कब हुआ था? 1920 में इसका हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इसको शुरू किसने किया था? दो भाई थे। दोनों भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने क्या किया था? खिलाफत मूवमेंट 1920 में शुरू किया था। उसके बाद जो दूसरा है चौरा चौरी मूवमेंट। चौरा चौरी मूवमेंट कहाँ है? गोरखपुर में हुआ था। इस कांड में क्या हुआ था? इसमें 22 जो पुलिस थे उनको क्या कर दिया था? जिंदा जला दिया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि चौरी चौरा कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है। गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। ये हमको याद रखना है। अगर और दूसरा पॉइंट बात करते हैं इसमें स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में बनी थी। सीमोन कमीशन कब आए थे भैया? 1927 में आए थे। उसके बाद क्या
लाहौर सेशन की बात की जाए 1929 में हुआ था। उसके बाद एक और आता है बैरडोली मूवमेंट। बैरडोली मूवमेंट कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये किसके लेकर के ये क्या हुआ था? मूवमेंट हुआ था। तो इसमें कौन सा टैक्स था? जमीन का टैक्स था कि जमीन के लिए टैक्स देना पड़ता था, रुपए देना पड़ता था जितने पर हम वर्क करते थे, या फिर मान लिया कोई खेती है, खेती करें तो उसके लिए टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। तो इस बेसिस पर क्या बन गया? पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स। तो पेमेंट ऑफ लैंड टैक्स के अगेंस्ट जो फार्मर थे उन्होंने क्या किया था? इसके जरिए मूवमेंट, इसके अगेंस्ट क्या किया था? मूवमेंट किया था। इस मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट किया था? इसको लीड कौन कर रहा था? वल्लभ भाई पटेल। कौन, किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल। इनको वहां पर क्या सरदार के नाम से भी उपाधि मिली थी। किस नाम से? सरदार के नाम से भी उपाधि मिली थी। उसके बाद और अगर आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या हमारा डांडी मार्च। डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। इसमें क्या होता है? सॉल्ट ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होता है? डांडी मार्च शुरू हुआ। तो भी किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। वो भी क्या? महात्मा गांधी जी ने था, उन्होंने इसको शुरू किया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, एक समझौता हुआ। तो उस समझौते को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? गांधी एरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 में हुआ था। उसके बाद और अगर बात करते हैं तो इस बेसिस पर क्या हुआ था? इस बेसिस पर सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट हो रहा था उसको बंद कर दिया गया था। वो भी कौन से पैक्ट पर? गांधी और एरविन पैक्ट के समझौते के बेसिस पर क्या हुआ? जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो रहा था उसको बंद कर दिया गया और एग्री किया गया कि हाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो जाए? शामिल हो जाए ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो आता है कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड कब हुआ था? 1923 में। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। तो हमें ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछ लेते हैं, बहुत इसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है जो पेपर में आने हैं। तो हमें ये क्वेश्चंस क्या करने हैं? अच्छे से समझना है और ये नोट्स भी हमें क्या करना पड़ेगा? लिख लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, जो कि अभी इतना ही हमारा एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। कंपटीशंस के क्वेश्चंस तो अक्सर इसमें बहुत ऐसे हैं। तो उस वीडियो में इसके आगे का क्या किया जाएगा? एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ये समाप्त हो जाता है।